स्टार्ट कर। ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग आज ना जो सेशन है वो नमपाई के ऊपर है बेसिकली। अच्छा, नमपाई जो है, नमपाई वो लाइब्रेरी है जो हम लोग यूज करते हैं डेटा साइंस के अंदर, जो एरेज के ऊपर कंप्यूटेशन जब हम लोगों को करवानी होती है। तो ये एरेज के अंदर है ना, जब हम सिंपल लिस्ट से ट्राई करते हैं तो सिंपल लिस्ट से प्रॉब्लम्स आती हैं। के कुछ इश्यूज हैं, मैं वो बताता हूँ। एक मिनट तलाल, ये एक को जो है वॉइस का इशू जी, आ रहा है, तो ये जरा पूछने कंफर्म कर लें सबको वॉइस आ रही है। सबको वॉइस आ रही है? यस सर। सबको वॉइस क्लियर है हाँ, ना? क्लियर है, ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नमपाई से। आज की क्लास हमारी बेसिकली है इसी के ऊपर, नमपाई के ऊपर। देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे विजुअलाइजेशन के लिए नेक्स्ट क्लास में, और पांडास का इंट्रो देखेंगे। तो नमपाई के यहाँ पे थोड़े इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है नमपाई का और मोटिवेशन से रिलेटेड। तो ये नमपाई जो है ना, बेसिकली लीनियर अलजेब्रा की जितने भी मैट्रिसेस की कैलकुलेशन होती है ना, लीनियर अलजेब्रा बेसिकली डील ही ज्यादातर मैट्रिसेस से कर रहा होता है। ठीक है, तो आप लोग मैट्रिसेस से फेमिलियर होंगे, मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड तो होगा, मैट्रिक में भी पढ़े होंगे मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली एरे की तरह ही है जो लास्ट क्लास में बताया गया था। तो उसी से रिलेटेड जो कुछ ऑपरेशंस हैं ये यहाँ मेंशन किए हुए हैं, किस तरीके से हम काम करते हैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में नीचे शो करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कैसे किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ सिंटैक्स लिखा हुआ है, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। ठीक है, अच्छा, एरे की डिक्लेरेशन अब यहाँ पे हम देखते हैं। एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं नमपाई के अंदर? नमपाई के अंदर मेथड है कि एनपी करके हम, चूंकि एनपी से मुराद क्या है पहले तो मैं बता दूं। ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम आपको आ सकता है कि मैं नमपाई एज एनपी करके क्यों लिखा। मैंने एज अ शॉर्ट फॉर्म के लिए इसको नेम लिख दिया कि अब ये मॉड्यूल जो नमपाई का ना, इस वेरिएबल से यूज किया जा सकता है इसके अंदर के तमाम मेथड्स को। ये बात क्लियर हो रही है कि आपने एक का नाम दे दिया, अब इसके थ्रू है ना, इस नाम से मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, यानी नाम चेंज किया ऐसे कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हम नमपाई को एनपी के तौर पे यूज कर लेंगे नेम के सेंस में। सही है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमने एक एरे डिक्लेयर किए। लास्ट टाइम हमने लिस्ट के अंदर देखा था कि लिस्ट में एक एरे डिक्लेयर कैसे होती है, सिंपल जब हमें करवाया गया था मुजम्मिल ने आपको कि ये एक एरे डिक्लेरेशन का प्रोसेस था। ठीक है, एंड ये भी एक एरे डिक्लेरेशन थी। अच्छा, नमपाई, अब दोनों के अंदर से फर्क क्या है वो आपको नीचे समझ आता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे देखेंगे तो। ये है बेसिक डिक्लेरेशन का मेथड कि एनपी डॉट एरे लिखना है और उसके अंदर ब्रैकेट्स मेथड के, देन एक पूरी एरे पास करनी है जो आपने डिक्लेयर करनी है। तो ये एरे आ गई आपके पास। सेकंड, इसके अंदर की कुछ चीजें, अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि लिस्ट का क्या फायदा होता है। लिस्ट के अंदर लास्ट टाइम भी ये मेंशन किया गया था कि लिस्ट में हम मल्टीपल टाइप्स की, पाइथन के अंदर है ना, लिस्ट में मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग भी रख सकते हैं और फ्लोट और इंटीजर एक साथ रख सकते हैं। लेकिन जब हम np डॉट एरे से डिक्लेयर करते हैं ना किसी भी चीज को, तो वो सिंगल टाइप की होनी चाहिए, वो एक ही टाइप में कन्वर्ट कर देता। अगर वो नहीं होती, हमने यहाँ दी होती, तो एक टाइप में जाता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखना, इसने 1 2 3 4.0, ये कौन सी टाइप है वैसे, मुझे कोई बताएगा ये किस टाइप की वैल्यू होती है? इनको हम क्या कहते हैं? फ्लोट। फ्लोट। ठीक है, सही है। तो अब आप देखें ये सारे पॉइंट्स के अंदर आ रहे हैं। क्या मैंने 1 2 3 5 को पॉइंट्स में डिक्लेयर किया था? नहीं किया था। तो इसने नंबाई ने क्या किया, इसको फोर्सफुली इसने देखा, क्योंकि क्या कहते हैं, प्रेसिडेंस जिसकी ज्यादा होती है इसके अंदर इस तरीके से चलता है कि स्ट्रिंग देन फ्लोट देन इंटीजर। तो उसके हिसाब से फोर्सफुली उसने क्या किया कि इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया तमाम वैल्यूज को एक तरीके। सेकंड, ये हेलो लिखा है मैंने और 2 लिखा है। अब आप देखें दोनों किस में डिक्लेयर होना है एरे के अंदर, दोनों किस टाइप के आ रहे हैं? किस टाइप के आ स्ट्रिंग। रहे हैं? स्ट्रिंग टाइप के, बिल्कुल।
तो numpy ने ये फोर्सफुली किया है। तो numpy का एक फायदा, क्योंकि वहां पे लास्ट टाइम हम जब लिस्ट पढ़ रहे थे तो लिस्ट के अंदर प्रॉब्लम यही थी कि हमारे पास जब हम एक लिस्ट डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैं एक L1 से लिस्ट आपको करके भी दिखा देता हूँ, 1 A and 3 4.0, ओके। तो अब ये देख रहे हैं हर चीज अलग अलग डेटा टाइप में, लेकिन जब हमें कंप्यूटेशंस करनी होती है तो कंप्यूटेशंस के दौरान अब हम लोग नंबर्स के ऊपर कर रहे होते हैं, और हमें चाहिए होता है, लाजमी मेक श्योर करना होता है कि एरे के अंदर जो है सिमिलर टाइप का डेटा हो, वरना प्रॉब्लम हो सकती है इससे। फॉर एग्जांपल मैंने सम करना था, अब मेरे एक एरे के अंदर किसी ने नंबर्स का सम करना था, अब नंबर उसने स्ट्रिंग के अंदर दे दिया, तो क्या ये प्रॉब्लम है? नहीं है। सम हो सकता है स्ट्रिंग के साथ किसी नंबर? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है ना, किसी कैरेक्टर के अंदर मैं इसको वैल्यू को नहीं रख सकता, तो इसलिए तो इसी प्रॉब्लम के लिए हम नंपा यूज करते हैं इसके लिए। अब इसके कुछ प्रीबिल्ड मेथड्स हैं, सही है, ताकि हम एरेस को थोड़ी आसानी के साथ कंप्यूट कर सकें और जनरेट करवा सकें। अब तो हम अभी तो मैंने ऊपर लिखे थे सारी एरेस को खुद डिक्लेयर किया था, क्योंकि हार्ड कोड खुद किया यहाँ पर, लेकिन हम एक और टेक्निक इसके अंदर लगा सकते हैं कि क्या करें, इसके प्रीबिल्ड मेथड यूज करें और खुद से डिक्लेयर करें। अब जैसे कि ये np.arrange का फंक्शन क्या कर रहा है, वैसे क्या समझ आ रहा है np.arrange के फंक्शन, क्योंकि मुझे बताएगा रेंज होगी, क्या होगी? रेंज डिक्लेयर होगी। रेंज डिक्लेयर होगी, और ये कहाँ तक की रेंज आ रही है? ये मेथड कर क्या रहा है बेसिकली, जो कुछ भी समझ आ रहा हो किसी किसी को भी? इससे ये बात पता चैट चल रही है कि रेंज स्टार्ट करवानी है आपको 0 से लेके 6 तक, तो ये सही है, 0 1 2 3 4 5 तक देगा। तो इसने 6 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है ना, टेक्सटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 6। ठीक है, np.arrange हमने यहाँ कितने 6 पास किए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 6 एलिमेंट्स की एक एरे जनरेट करके दे दो, 0 से लेके 5 तक चल जाएगी। सही है। अच्छा, ये जो चैट पे लिख रहे हैं वो काइंडली है ना ऑडियो में बोल सकते हैं अपना म्यूट अनम्यूट करके, तो बार बार मुझे फिर चैट खोलनी पड़ रही, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है लिनस्पेस का। लिनस्पेस कर क्या रहा है ये देखें। लिनस्पेस बेसिकली आपके पास एक एरे जनरेट कर रहा है। हमने यहाँ स्पेसिफाई किया 0, एक स्टार्टिंग पॉइंट, कि मुझे 0 से लेकर 2 के दरम्यान की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। और कितनी वैल्यूज चाहिए टोटल? 9 वैल्यूज चाहिए, सही है। 9 वैल्यूज चाहिए मुझे इसके अंदर, तो ये इसने जनरेट कर दिया मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके अपने पास से खुद ही, ठीक है। अच्छा, np.arrange ये देखें, अब ये भी यही कर रहा है कि मैंने कहा कि 10 स्टार्टिंग है और 5 मेरे पास, ये 30 मेरे पास एंडिंग पॉइंट है और 5 लिखा हुआ। इन दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है वैसे? क्योंकि दोनों में मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग डिक्लेयर की है और क्लास में स्टेप्स मैंने का बता फर्क दिया, मतलब स्टेप्स का फर्क है कि 5 का डिफरेंस आ रहा है, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। ये जो आर्गुमेंट है ना बेसिकली ये स्पेसिफाई कर रहा है क्या चीज। हाँ, बोले। नहीं तो ये है कि ये जो 5 है ना, ये यहाँ ये डिफाइन कर रहा है कि आपको हर एक, बिल्कुल सही कहा आपने, कि स्टेप बनाना है, कि स्टार्टिंग के बाद 10 के बाद आपने क्या करना है, 15 20 एंड 25, हर स्टेप इन दो रेंजेस के दरम्यान 5 5 प्लस करके आपने एक ऐसी एरे जनरेट करनी है। देन नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन होता है इसका np.random.rank। ये करता है क्या ये? जी 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 बोले। अलाइन सेस और एरेन डिफरेंस क्या है हमारे पास? जस्ट के जो आर्गुमेंट्स है हमारे पास स्टेप साइज वाला, कि वो लाइन सेस में हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। ये जो स्पेसिफाई कर रहा है ना, ये तो पहले रेंज डिफाइन कर रही है कि आपकी रेंज क्या है, ठीक ठीक है, है, ये दोनों आर्गुमेंट्स। ओके, ये डिफाइन कर रहा है
कि ये डिफाइन कर रहा है कि आपके पास कितनी वैल्यूज होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, दोनों में अभी फर्क समझ आ जाएगा इसका। इसने क्या किया, 10 से लेके 30 तक के दरमियान की फ्लोटिंग पॉइंट में 9 वैल्यूज जनरेट कर दी। ठीक है, ये स्पेसिफाई बता रहा है कि इन दोनों के दरमियान मुझे कितनी वैल्यूज जनरेट करनी है। ये कोई वो डिफाइन नहीं कर रहा कि ये देख रहे हैं आप रैंडमली, इसने 2.5 का खुद ही जनरेट करके दे दिया। सही है, इसने एवेल्युएट किया कि कितना सही रहेगा, इसने 2.5 के हिसाब से इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जनरेट कर दिया रे। तो लास्ट वन ये क्या बता रहा है, ये स्टेप नहीं बता रहा है, ये बेसिकली बता रहा है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एरे डिक्लेयर करनी है इन दोनों रेंज के दरम्यान। एंड यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे वो स्टेप साइज है कि इन दोनों के रेंज के दरम्यान कितने स्टेप का फासला होना चाहिए, उतने ये नंबर, उतने एलिमेंट्स होंगे बस। यहाँ पे अगर मैं 2 लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी मैंने 5 लिखा था, यहाँ 10 कर देते हैं। अब कितने एलिमेंट्स आए, कितने एलिमेंट्स आए, 2 आए। तो ये इसको स्पेसिफाई किया इसने। और सर एक और डिफरेंस भी था हमारे पास, वो जो लाइन स्पेस वो फ्लोटिंग में हमारे पास देता है जो कि हाँ हाँ, ये भी है, ये डिफरेंस भी है, बिल्कुल है ऐसा डिफरेंस इसका। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग लाइन स्पेस के अंदर, जैसे मैंने कहा ना कि रेंज की बात हो रही है और नाइन सेट, तो जाहिर सी बात है वो फ्लोट पॉइंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि आपके पास वो नहीं है, प्रॉपर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना। सेकंड, यहाँ तक अगर क्लियर है तो मैं इसमें चलूँ, मूव करूँ। एक दफे एक और दोबारा रिपीट कर दें ये लेंस स्पेस। अच्छा, लेंस स्पेस ने किया क्या, देखिए लेंस स्पेस ने किया है ये कि स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ 1 से लेके 2 तक के दरम्यान, ठीक है, 1 से लेके 2 तक के दरम्यान में 4 वैल्यू जनरेट करके दे। सही है, इसने 4 वैल्यूज हमें जनरेट करके दे दी अपने हिसाब से। इसने ये कैलकुलेट किया कि कितना मुझे डिफरेंस रखना चाहिए इन हर एक वैल्यू के दरम्यान में। जैसे इसने लिखा 0.33, देन 0.33 प्लस किया और फिर 2। तो ये पीछे लेंस स्पेस ने का ये कमाल है, किसने खुद ही ने एवेल्युएट कर ली। यहाँ पे अरेंज में मैंने क्या किया, अरेंज में मैंने खुद ने स्टेप साइज डिक्लेयर करके दिया कि भाई कितना स्टेप साइज रखूं मैं कि एरेज के एलिमेंट में इतना डिफरेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 10 और 15 के दरमियान कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है इसमें, 5 का है। तो यहाँ पे मैंने, हाँ, जहाँ जितना मैंने स्पेसिफाई किया था वो उतना है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया, ये इसने खुद ही ने कैलकुलेट किया कि कितना रखना चाहिए 4 एलिमेंट्स के लिए। सही है, ठीक है, देन मैं नीचे मूव करता हूँ। नेक्स्ट है np.random.rand। अच्छा, ये np.random, अच्छा रैंडम नंपाई के अंदर एक रैंडम का एक और मॉड्यूल मौजूद है जिसके अंदर भी कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें एक फंक्शन है रैंड का। रैंड क्या कर रहा है, ये रैंडम नंबर जनरेट करके देता है हर बार में। आप बार बार रन करेंगे तो हर बार एक नया नंबर है, ठीक है। देन np.zeros, ये सिंपल करता ये है कि आपको एक जीरोस की है ना, एक जितना आपने साइज स्पेसिफाई किया होता उतनी वो आपको जीरो की एक एरे जनरेट करके देता था उतने एलिमेंट्स की। ये मुझे शायद इतना हैवी तो नहीं हो रहा, आज समझ आ रही है चीजें। सही है, ठीक है। अब ये np.ones, अच्छा हम लास्ट क्लास में याद है ना कि 2D एरेज का भी कॉन्सेप्ट दिया गया था कि एरेज 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, याद है। 2D एरे बेसिक, हाँ 2D एरे बेसिकली एक मैट्रिक्स की तरह जो हमने डिफाइन, मैं एक वैसे ऐसे डिक्लेयर कर देता हूँ जैसे कि ये था, ये क्या है, एक मैट्रिक्स ही है ना। आई गेस दलाल नहीं हुआ था, इन्हें बता दें 2D अरे लास्ट अच्छा क्लास में नहीं नहीं हुआ, था। नहीं ओके हुआ था। ओके ओके, चलें मैं इनको बता देता हूँ कि 2D एरे क्या होता है। 2D एरे के लिए जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का तो आइडिया है ना सबको, तो कोई जी। बन, ठीक है, मैट्रिक्स का है ना, मैट्रिक्स का हमें आइडिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा ना इसको इंटरेक्टिव कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए।
ठीक है, मेरे व्हाइट बोर्ड आ रहा है आप लोगों के पास? ठीक है, तो बेसिकली मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी एक 2D एरे का मतलब एक मैट्रिक्स होता है, जैसे कि 8 3 4 है। सही है। अब पाइथन के अंदर हम लोग इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, अगर हम इसको सोचें। ठीक है, पाइथन के अंदर क्या है, पाइथन में हम लोग जब देख रहे हैं एरे बेसिकली सिंगल स्ट्रीम के अंदर ये एक रॉ है। अब हम इसी को इस पे मैप करके देखते हैं दोनों। अगर हम सोचें तो ये भी एक रॉ है और ये भी एक रॉ है। सही है। बात सही है। अब मैंने इनको क्या किया, ये वर्टिकली अलाइन हो गए इन दोनों के साथ, इस तरीके से रखे हुए होते हैं। ठीक है, अब मुझे इसको पाइथन में इन दो रोज को आपस में किस तरीके से लिखना चाहिए, कैसे रखना है, वो यहाँ 2D एरे के अंदर हमने डिफाइन करके दिखाया। ये देखें कि बिल्कुल जैसे कि एक सिंगल एरे थी, वन डायमेंशन, ये वन डायमेंशनल एरे थी। ठीक है, मैं इसको और आसान करके दिखा देता हूँ। एक एरे मैंने बनाई 1,2 और दूसरी मैंने बनाई 3,4। ठीक है, दोनों प्रिंट लगा, ये दोनों आ गए। ठीक है, लेकिन अब मुझे इनको एक सिंगल एक मैट्रिक्स बनाना है, तो एक सिंगल जगह पे इनको मुझे क्या करना है, कंबाइन करके लिखना है एक जगह पे, क्योंकि ये अभी अलग अलग हैं दोनों। ये एक एरे है, ये एक एरे है, लेकिन मुझे दो एरेज को मिक्स करके लिखना है, और इसको हम क्या कहते हैं, एरेज ऑफ एरेज। क्या कहा जाता है? आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। सही, ठीक है। तो अब इसको डिफाइन करने का तरीकेकार क्या था कि आपने एक एरे थी वो लिखी, यानी फर्स्ट रो, देन आपने सेकंड रो लिखी। ठीक है, इन दोनों के दरम्यान में कॉमा दिया कि आपने बताया कि यार ये सेकंड रो स्टार्ट होने वाली है। इसी तरीके से हम थर्ड रो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन ये मेरे पास हो गया अरे, सही है। अच्छा, इसके थोड़े से अगर आपको नहीं पता था तो मैं इसके थोड़े यूजफुल मेथड्स इसको समझाने के लिए बता देता हूँ। ये लेंथ कितनी है इसकी, 3 आ रही है। 3 क्यों आ रही है, मुझे कोई बताएगा? जब मैंने इस पर लेंथ का फंक्शन लगाया, तो जितनी सब लिस्ट है और सब एरेज है उसकी लेंथ बता रहे। बिल्कुल। और अब ये 2 क्यों बता रहा है? फर्स्ट वाली लिस्ट के 2 एलिमेंट्स हैं इस वजह से। सही। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कोई, अब मैं इसको लेके जाता हूँ इसी के अंदर, किसमें, NumPy के अंदर डिक्लेरेशन के। यहाँ पे लिखा हुआ है 3,5 np.ones का एक फंक्शन है। np.ones क्या करता है, एक 1 की एरे जनरेट करता है जितना आप साइज स्पेसिफाई करते हैं। ये 3,5, इसका मतलब क्या हुआ, ये रॉ डिक्लेयर है और ये कॉलम्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ 3,5 का, ये 3 रॉस की और 5 कॉलम की एक एरे जनरेट कर दो, मैट्रिक्स जनरेट कर दो 2 डायमेंशनल। सही, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है? फर्स्ट वन रॉ, सेकंड 5। वो जो इसमें इस क्लास में कुछ बिगनर स्टूडेंट्स भी थे, उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो भी बता दें हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। जी सर, हमें प्रॉब्लम हो रही है। क्या क्या है मसला, क्या है, क्या समझ में आया? हेलो, जो भी इशू है वो आप बता दें, इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यार ऑडियो में बता दें, चैट पे नहीं लिखिए। मैं आगे मूव करूँ अगर आप लोगों को आ रहा है तो, इशू नहीं है। मैं एक दफ़ा बस ये रिपीट कर देता हूँ। ये मैट्रिक्स सिंगल अलग अलग हमने एरे डिक्लेयर किए। मैट्रिक्स बेसिकली मैंने बताया था कि एक 2 डायमेंशनल
होती है, ठीक है, एरेज ऑफ एरेज होती हैं इसके अंदर, इसीलिए हम इसको 2D कहते हैं। जैसे आपने मैट्रिक्स अपना मैट्रिक्स में भी पढ़ी हो, उसी की बस हम यहाँ पे डिक्लेरेशन वेरिएबल्स में कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो के लिए। और यहाँ पे मैंने सिंपल ये बताया था कि ये मुझे, जब मैं लेंथ एरे की बुक लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये मुझे रॉ स्पेसिफाई करके बता रहा है कि कितनी रॉज हैं मेरे मैट्रिक्स के अंदर। मैं मैट्रिक्स का लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही नहीं है लेकिन ताकि आपको समझ आ जाए, मैं इसको एरे ही कहना चाहिए मुझे, 2D एरे ही, ठीक है। अब से अगर आपको ये बात अब समझ आ रही है तो मैं इसको 2D एरे ही आगे कहूँगा। देन ये 0 इसलिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। np डॉट कॉन्स क्या कर रहा है, सिंपल, आपने फर्स्ट वन इज फॉर रॉ, सेकंड हमारे पास किसका है, रॉ के लिए, सेकंड वन हमारे पास कॉलम के। तो हमारे पास कितने, 3 रॉ की और एक 5 कॉलम की एक एरे जनरेट कर दो, एक ही हो गया मेथड। सेकंड मेथड ये है मेरे पास np डॉट फुल। np डॉट फुल में क्या हुआ है, बस मुझे कोई ये बता दे, आसान सा कोड लिखा है वही है ऊपर वाला, डिफरेंट थोड़ा सा है। हमारे पास 3 रो और 5 कॉलम की एरे जनरेट होगी, बट मल्टीप्लिकेशन में भी यहाँ पर ये जो वैल्यू हमने दी हुई है 3.4 वैल्यू की सर, ओनली असाइंड यहाँ वैल्यू जो आर्गुमेंट है हमारे पास। बिल्कुल। और कोई बताना चाह रहा है? सर हमने आर्गुमेंट में वो वैल्यू पास करवाई थी जो हमने पूरी एरे ऑफ एरे में रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने पूरी एरे में जो वैल्यू रखी है, np डॉट फुल का फंक्शन क्या कर रहा है, बस वो वैल्यू ले रहा है और हम उसके अंदर तमाम इंडेक्सेस के ऊपर तमाम एलिमेंट्स वही होंगे हमारे, सही है। हम इसका साइज भी भले चेंज करना चाहें तो कोई इशू नहीं होगा। अगर मैं इसको 4,5 कर लूँ तब भी ये देखें, सही है, क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई किसी ठीक है, फिर मैं आगे चल रहा हूँ, कोई नहीं प्रॉब्लम। अच्छा, जैसे मैंने बताया था रैंडम डॉट रैंडम का, एक ऊपर हमने रैंडम डॉट रैंडम देखा था जिसमें एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा था सिंगल, लेकिन यहाँ पे ये क्या किया है, मैंने एक मैट्रिक्स जनरेट किया है, एक एरे जनरेट की है 2D, जो कि वही है 3 रॉस और 3 कॉलम की, लेकिन सब जगह क्या वैल्यूज है, वैल्यूज कौन सी है सब, रैंडम ना मैंने रैंडम वैल्यूज, रैंडम वैल्यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये रैंडम वैल्यूज जनरेट कर रहा है, ठीक है। और उन रैंडम वैल्यूज को एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता है और फिल करता जाता है हर एक जगह को, हर एक पोजीशन को। यहाँ पर हम देखते हैं np डॉट रैंडम डॉट रैंडम। अब देखें ऊपर हम लोग एक अरेंज का फंक्शन देखा था जिसमें हम लोग है ना स्पेसिफाई कर रहे थे कि रेंज क्या होगी हमारी 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि मैं रैंडमली स्पेसिफाई कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर रेंज दी है मैंने, 0 से लेके 10 तक के मेरे पास वैल्यूज होनी चाहिए मेरे एरे फर्स्ट, ठीक है। ये वो सेकंड आर्गुमेंट है, वो जो इसका शेप बता रहा है कि मेरी 3 रोज और 3 कॉलम होने चाहिए उस एरे के अंदर, देखिए, ठीक है। ये रेंज है कि मेरे एलिमेंट होने ही 0 और 10 के दरम्यान में चाहिए, और ये मेरे पास बता रहा है कि किस साइज के होने चाहिए, सेकंड आर्गुमेंट, थर्ड आर्गुमेंट है बेसिकली, ठीक है। कोई इशू? कोई इशू नहीं है, चलें फिर आगे मूव करते हैं। तो ये np.i का फंक्शन सिंपली, मैंने इसमें एक आर्गुमेंट पास किया है 3 का मतलब ये हुआ कि मुझे एक 3x3 का मैट्रिक्स चाहिए, लेकिन कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा होगा गालबन आपने वहां हाँ पर, जी। जिसका रिड्यूस्ड कॉलम फॉर्म होती है ना सर? नहीं, मैं सिंपल एक उसकी आइडेंटिटी बात कर रहा मैट्रिक्स हूँ। की डायगोनल की जो वैल्यूज होती है वो 1 1 होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये 1 1 है तमाम डायगोनल्स की वैल्यू, 3x3 का मैट्रिक्स। मैं इसको 4 कर दूंगा तो ये 4x4 का हो जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करेगा, ठीक है। जिसको को नहीं पता था आइडेंटिटी या भूल चुका है तो मैं इसको रिकॉल करा दूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, ये देखें आप, मैट्रिक्स है जिसका ये लीडिंग डायगोनल कहलाता है, क्रॉस के अंदर जो जाए, तो क्रॉस में जो भी वैल्यू जारी होती है ना वहाँ पे 1 होता है, बाकी सब तमाम जगहों पे 0 होता है, ठीक है। इस तरीके का होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एरे से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं।
ये हमने अगेन रैंडम का एक और फंक्शन है रैंडम नॉट रैंडम। अच्छा इसके अंदर मैं बता दूं, इसके अंदर ना कुछ फंक्शन है जो भी चाहिए हो ना आपको रिक्वायर्ड हो। सबसे अच्छा तरीकेकार ये है कि आपको याद नहीं रहे ये फंक्शन, तो मैं एक चीज आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यूज अप हेल्प फंक्शन। हेल्पिंग फंक्शन तो है, लेकिन मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड मैं फुल स्क्रीन शो कर दूंगा। और वी कैन आल्सो चेक द डॉक्यूमेंटेशन। यस यस यस, बिल्कुल। मैं इनको जो स्टूडेंट्स हैं ना इनको भी सब बता दूं कि किस तरीके से क्या करना है। स्क्रीन शेयर हुई मेरी? स्क्रीन शेयर हो गई? नो सर, अभी होगी। हो गई। यहाँ पे लिखा जो भी आपने लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं numpy, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ डॉक्स, यानी उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाए। अब ये डॉक्यूमेंटेशन पे आप आए, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई भी लाइब्रेरी देखिए ना, सारी डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीजें मौजूद हैं इसमें, ठीक है। सारे मेथड और सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, और आप गाइड कर यहाँ से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये जैसे numpy के हवाले से आप जो भी सारी चीजें आपको मजीद डिटेल में पढ़ना है कि हाइक एक फंक्शन कैसे काम कर रहा था, ये सब कुछ देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। अब हम दोबारा उसी पे आ जाते हैं। ओके, तो रैंडम डॉट रेंडेड क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग खुद से साइज डिफाइन कर रहे हैं कि यार ये आर्गुमेंट है 10 तक की रेंज की वैल्यूज हो। ऊपर हमने जैसे रेंज दोनों दी थी, स्टार्टिंग की और एंडिंग में। यहाँ पे मैंने कहा कि 10 रेंज तक 10 हो हमारे पास, और जो साइज है मेरे पास वो 5 हो। यहाँ पे मैंने कहा है 5, ठीक है। अब मुझे, मैं वो आउटपुट नहीं दिखा रहा, मुझे कोई बताएगा कि आउटपुट्स क्या होंगे इसके। फर्स्ट वन का x1 का आउटपुट क्या होगा? आउटपुट बता सकता है कोई? ये साइज है 1D है, ये तो ये टपल में नहीं लिखा हुआ तो 1D है, यानी सिंगल डायमेंशन मीन्स एरे। तो 5 साइज की एरे, तो क्या होगा इसका मतलब? नंबर्स होंगे जो लेस देन 10 और 5 नंबर्स होंगे। एलिमेंट लेस देन 10। हाँ, और सेकंड वन कौन पता है? 2/5 की मैट्रिक्स होगी और उसमें 10 की रैंडम 10 की इंटीजर्स की वैल्यू होगी। सही। और ये थर्ड वन जो है ये थोड़ा शायद टिपिकल हो जाए, लेकिन अगर मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। हमने अभी पढ़ा है मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली एक 2D एरे होता है ना। क्या होती है? एरेज ऑफ एरेज, सही है। 1 डायमेंशनल की मल्टीपल एरेज जब होंगी तो हमें वो मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ बात कि 2 डायमेंशनल की एरेज बनाओ, बात समझ आ रही है? 2 डायमेंशनल की एरेज बनाने का अगर किसी को नहीं आ रही समझ, वो तो पूछ लो मुझसे। 3 डायमेंशनल। हाँ, 3 डायमेंशनल किस 3 डायमेंशनल है? क्यूब मैट्रिक्स, बिल्कुल। चलिए, सबको अगर आइडिया है तो फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि अगर आपने पूछना है तो बिल्कुल मुझे रोक सकते हैं, मैं बता सकता हूँ उसको कि कैसे बनाना है। ये देख लें खैर आउटपुट कि ये मैट्रिक्स हमने स्पेसिफाई किया था कि भाई 2/3 की हो और कितने मैट्रिक्स की हो। फर्स्ट आर्गुमेंट ये लिखा हुआ कि सॉरी 2/3 2 हमारे पास मैट्रिक्स हो 2D एरे के, और उसका साइज कितना हो 3/4 का। तो 3/4 का एक 2D मैट्रिक्स है, 2D एरे है, ये रही 2D एरे। लेकिन मैंने स्पेसिफाई कितनी की थी यहाँ पे 2। अगर मैं इसको 3 कर दूंगा इस आर्ग्यूमेंट को, तो मेरे पास 3 एरेज ऐसी जनरेट होंगी 2D की, ठीक है। ये n डायमेंशन जब आप आगे, अरे में मेन काम यही होता है जब आप आगे काम करेंगे ना CSVs और दूसरी चीज़ों पे, वहाँ पे यही काम कर रहे होते हैं हम लोग कि मल्टीपल डायमेंशंस को है ना देखना होता है। तो डायमेंशंस का भी एक और कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके मिलेगा कि डायमेंशन बेसिकली होती है।
सर आप ठीक ये है। कॉन्सेप्ट जो है पैटर्न्स के जरिए समझा सकते हैं ताकि वो डायग्रामेटिकली जो है अच्छे से व्यू आ जाए उसका। अच्छा मुझे इसको एक नंबर्स सेकंड, डिस्कस कर रहे हैं तो शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो। इसके हवाले से किसके हवाले से पूछना चाह रहा हूँ? जी साइज ये np.random.rendered जो है जिसके अंदर ये आपने लास्ट x3 जो है उसके लिए। अच्छा x3 जो है, x3 कर क्या रहा है? चले मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा दिखा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 2 का साइज कर देता हूँ ताकि हम लोग आसानी से समझ जाएं ये कर क्या रहा है। वहाँ पे भी मैं बोर्ड पे बना 1/2 ये कह रहे हैं आगे। ओके अब मुझे क्या करना है इसके अंदर से, एक मैंने मैट्रिक्स बनाना है। एक सेकंड में पेन ले लूं। बोर्ड आ रहा है सबके पास? बोर्ड शेयर हो रहा है? यस। ठीक है। अब मैंने सेकंड वन के अंदर क्या किया था, साइज जो प्रॉब्लम कर रहा था ना, मैंने लिखा था 2 और 1 एंड 2। अब ये 3 आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, पहला जो आर्गुमेंट है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 क्या कर रहा है, ये डिफरेंट है। ठीक है, पहले हम इन दोनों को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि ये बोल रहे हैं भाई कि आपको चाहिए कि आप एक है ना ऐसी मैट्रिक्स जनरेट करें, सही है, एक मैट्रिक्स जनरेट करें जिसका साइज क्या हो 1,2। इस 1,2 साइज से मुराद मेरी क्या हो जाएगी, कि 1,2 एक रो और 2 कॉलम, सही है। एक ऐसी एरे जनरेट करो जो कि एक रो और 2 कॉलम की। ठीक है यार, ये जो आप लोग इसमें कर रहे हैं ना चैट के अंदर, आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं, मुझे फिर चैट खोलनी पड़ जाती है ऑडियो में। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू जो जिन्होंने पूछा था मुझसे ये बात, यहाँ तक कोई इशू आ रहा है? अभी समझ नहीं आ रही बात? नहीं सकते यार। हाँ ठीक है। अब ये सेकंड आर्गुमेंट क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि भाई आप इसकी है ना कितनी एरेज जनरेट करें, इसकी एरेज जनरेट करें 3 डायमेंशंस के अंदर। कितनी? हमारे पास 2D, एक वैसे तो ये 1D है इसलिए थोड़ी ये 3 डायमेंशन में ले जाएगा, कि इसको मैं कर देता हूँ 2D ताकि और आसानी हो जाए, वरना वो कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा उसका। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, पहला 2, सेकंड भी 2 हमारे पास और थर्ड भी 2। एक 2x2 का मैट्रिक्स ये स्पेसिफाई कर रहा है, 2x2 का मैट्रिक्स। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल 2x2 का कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने इसमें ये सीखा कि भाई हमें क्या डिफाइन करने, अब 2D एरे का हमने मजीद एरेज बनानी, एक ऐसी एरे बनानी है जिसमें मेरे पास ये 2D एरे स्टोर हो। 2D एरे क्या थी? 2D एरे एक सिंगल डायमेंशनल एरे की वो था ना कलेक्शन। 1D एरे का कलेक्शन था 2D एरेस, हाँ या ना? जो जिन्होंने सवाल किया था उनसे मेरा क्वेश्चन है। जी जी सर। ठीक है, तो अब मैं जब 3D की बात करूंगा तो ये 2D का कलेक्शन होगा। मैंने यहाँ स्पेसिफाई किए 2, तो मेरे पास कितनी होंगे 2D? 2 होंगे। 2 होंगे, तो इसके अंदर 2 आ जाएंगे। जब मैं बात करूंगा 3D के बाद 4D की, तो 4D का मतलब पता है क्या होगा आपको? यही जो है वो 2 और 2 जो 3D या 4D में आ रहे होंगे। इसकी मैं बात समझाता हूँ कि 1D का मतलब तो सिंगल हो गया, सिंगल एक एरे। ठीक है, 2D का मतलब सिंगल एरेस का, हमने सिंगल एरेस को एक एरे में रख दिया तो वो 2D एरे कहलाए। जब हम एक 2D एरे को 3 डायमेंशंस की बात करते हैं ना, तो 3 डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि हम एक 2D एरे को इसमें रख रहे हैं एक और एरे के अंदर। जब 4D की बात करेंगे तो हम इस एक पूरी 3D एरे को रख देंगे एक एरे। तो ये एरेज ऑफ एरेज का कॉन्सेप्ट है, एंड
ये शायद अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो, लेकिन आप इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे ना मजीद तो और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये बात समझ आई? 3D तक अभी समझ लें, 4D और 5D पे ना जाए, 3D तक भी समझ लेना तो काफी आसानी हो जाएगी कि ये 3D एक बेसिकली 2D एरेस की एक एरे है। ओके, चलो मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पे वही करके दिखा देंगे 2x2 और 2 एरेस। ये आ गए 2x2 की 2 एरेस एक मैट्रिक्स। अब ये बिल्कुल वैसे ही हैं, कुछ मेथड्स हैं कि डेटा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा नमपाई का भी ये देखें ये कैसे जगह है। मैं मीन को हटाता हूँ, मीन के लिए मैं ये हटाता हूँ नाउन का। ये देख रहे हैं आप, नमपाई में हमें एक फायदा ये है कि जब मैं किसी लिस्ट के ऊपर अगर मीन का फंक्शन अप्लाई करता हूँ ना, वो बाय डिफॉल्ट मीन का फंक्शन ही देता हूँ। मीन पता है ना क्या होता है कि हम लोग सम करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, तो इसने क्या किया, डेटा का ओवरऑल मीन कैलकुलेट कर ली, यानी सारी वैल्यूज को सम किया और कितने नंबर ऑफ काउंट्स एलिमेंट्स हैं उनसे डिवाइड करके इसने मीन ली। ये इसके अंदर प्री डिफाइन है, तभी नमपाई हमें बहुत आसानी कर देता है एरेस के साथ वर्किंग करने में। ये एसटीडी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इंशाल्लाह मैं ना प्रॉपर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मजीद नेक्स्ट उसमें करूंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि मैंने एक बंदे को, एक हम लोगों ने पूरी क्लासरूम के सेंटर के अंदर खड़ा कर दिया। ठीक है, सेंटर में खड़ा करने के बाद हमारे पास कुछ फीट का मैंने फासला दे दिया कि इतने फीट का फासला है हर एक पॉइंट के दरम्यान, हर एक बंदे के दरम्यान। तो वो जितना फासला होगा ना वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा, और कितना फासला होगा सेंटर वाले बंदे से लेके आपके नेक्स्ट वाले बंदे तक वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली वो है कि आपकी मीन वैल्यू से लेके कितना आप लोग कितना वो जा रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं। सही है, ये कॉन्सेप्ट आया वैसे? क्लियर समझ आया ये कॉन्सेप्ट कि मैंने क्या बोला? नहीं आया तो पूछना दोबारा। आपने मीन के बारे में क्या बताया सर मीन के बारे में ये बोले, यानी ये आप कहना चाह रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का कितना वेरिएशन, जितना वेरिएशन हो रहा होगा, यानी अगर 3 पॉइंट है तो अगर एक पॉइंट 2 पॉइंट से कितना वेरी कर रहा है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है। मैं इसको है ना इस तरीके से, आपका मीन तो सिंपली सर जो मीन की बात थी ना, मीन तो सिंपली ये है कि मेरे पास अगर वैल्यूज हैं 1 2 और 3, ठीक है, इन सब का मैं कि आपने बताया कि ये जो हमारे पास नंपाई वाला मीन है वो सिंपल मीन से डिफरेंट है, ये सेम बात है? नहीं, ये सेम होता है, लेकिन ये मैंने ये बात कही है कि नमपाई के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं नमपाई के अंदर। ठीक है, जबकि लिस्ट के ऊपर ऐसे फंक्शन नहीं है लिस्ट के साथ पहले से। तो हमने मीन क्या है, मीन सिंपली इन सबको सम किया, कितना आएगा टोटल 6, और कितने एलिमेंट्स हैं 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 2। ठीक है, अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की जब बात करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मेरा मीन कुछ भी है, ये मेरा मीन था, ये मेरा मीन पॉइंट था, या मैं काम करता हूँ, ये मेरा मीन पॉइंट है। ठीक है, ये मैं और एलिब्रेट कर दूंगा। अब मीन पॉइंट से लेके जितना मेरा डिस्टेंस होगा ना दूसरे पॉइंट तक का, ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी वेरिएशन कितनी है, कितना फासला है सेंट्रल पॉइंट के दरमियान दूसरे पॉइंट से। ठीक है, इतना बस अभी इसके लिए ना इतना ध्यान में रखें कि ये प्रॉपर मैंने स्टैटिस्टिक्स की आप लोगों के लिए क्लास रेडी की है जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स ही देखेंगे, स्टैट्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर आप जो कह रहे हैं डिस्टेंस होगा हमारे पास से मीन से लेके किसी भी पॉइंट तक, तो वो डिस्टेंस हमारे पास किसी भी पॉइंट प्लेन के ऊपर किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी कोऑर्डिनेट के ऊपर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है वेरिएशन, जी बिल्कुल हो सकता है। जब हम सिंगल की बात करते हैं ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका। ठीक है, आगे बताऊंगा तो एक वेरिएंस का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि अभी इसको रोक लेते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको प्रॉपर डिफाइन करूंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे अभी। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इन्होंने जो डिस्टेंस की बात करी ना, डिस्टेंस बेसिकली फासला ही होता है, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो
डायगोनल हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हम्म, तो इस वजह से ये बिल्कुल चीज़ आप एलोबरेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस, फासला। अब चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, राइट हो, लेफ्ट हो, वो फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। ओके सर। ओके, देन ये अगेन रैंडम का एक फंक्शन है जिसने 100 वैल्यूज जनरेट करके दे दी हैं सिंपल। अच्छा, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस देख रहे हैं हम। मैथमेटिकल ऑपरेशन एरेस के ऊपर कैसे हुआ है। कुछ np डॉट सम का एक मेथड है जो सबको सम कर रहा है, ठीक है। इस एरे में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको लेकर आ रहा है मैक्स का फंक्शन नंपाई का। मिन का फंक्शन क्या लेके आएगा? वैल्यू मिन का फंक्शन मिनिमम वैल्यू, ठीक है ठीक है। ओके, तो ये मैंने एक एरे डिक्लेयर की है बिल्कुल ऊपर ही की तरह, ठीक है, 2 by 2 की। अब मैं थोड़ी सी इसके ऊपर, इसका एक कॉन्सेप्ट कहलाता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ब्रॉडकास्टिंग का, जो लिस्टिंग में सही तरीके से नहीं होता। ये क्या करता है नंपाई, नंपाई ये करता है कि आपके पास पूरे की जो आपने, जैसे कि मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, अब ये 2 को पता है किससे, हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट है नंपाई की। अगर आप नोट करना चाहें तो लिख लेंगे, ठीक है। ये इसने सम कर दिया हर एक वैल्यू के ऊपर, हर एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर 2 को। अच्छा, ये सर लिखे की सेल्फ आवाज कट डेटा रही है, आप डॉट डी। रिपीट कर लेंगे? जी जी जी। तो इसमें क्या है, डेटा को हमने हर एक जो डेटा की एरे थी इसके अंदर जो वैल्यूज थी उसको मैंने हर एक सिंगल एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में मैंने इसमें प्लस करवाया है, जो भी डेटा के ऊपर हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को मैंने सिर्फ 2 प्लस किया। ये कॉन्सेप्ट जो है ना बेसिकली नंपा एरे का, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और ये बहुत आसानी कर देता है काम में। जैसे आप देख रहे हैं, अब हम कोई ऐसा जो थोड़ा प्रोग्रामिंग थोड़ा फेमिलियर हो तो वो जानते हैं कि मैट्रिक्स के ऊपर, एरे के ऊपर हर एक पोजीशन पर जाके फिर मुझे इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना होता है, फिर हर एक में वैल्यू ऐड करनी पड़ती थी और फिर उसको अगेन उसी में स्टोर करवाओ, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इसने ये आसानी दी कि आपने एरे जो दी हुई है उसके आगे प्लस करके आपने वो सिर्फ नंबर लिखना है, वो ऑटोमेटिकली खुद क्या करेगा, हर एक एलिमेंट के ऊपर ये काम कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा इन सेंस। समझ आई बात? यस सर। समझ आ गई, ठीक, क्लियर है। सर अच्छा ऊपर सर, ये है डेटा। सवाल था जी 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 पर एक रैंडम का एक सब फंक्शन है रैंड एन, जी जी। थोड़ा इसके ऊपर रैंड एन और एक रैंड आई, सर इन दोनों में मुझे डिफरेंस नहीं पता है, तो आप अगर क्लियर कर देते तो। कौन सा रैंड एन है? एक रैंड एन और एक रैंड आई, रैंडम। ओके सर, अच्छा सर, ओके ओके ओके। तो रैंड इंट की बात कर रहे हैं जो हमने ऊपर डिफाइन किया था। ये इसमें देखें, इसमें जो सारी वैल्यूज है ना, इंट इसके अंदर सारी पॉजिटिव वैल्यूज जनरेट करता है। हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं रैंड एंड के अंदर, दोनों आ सकती हैं, सही है। ओके, तो अब ये सेल्फ ऐड का एक वेरिएबल बनाया जिसमें क्या किया, डेटा प्लस डेटा। अब ये डेटा प्लस डेटा कर क्या रहा है, मुझे कोई बता दे जल्दी से, ये जो रिजल्ट है। डेटा हर अपने इंडेक्स की वैल्यू को दूसरी इंडेक्स की दूसरा वैल्यू के इंडेक्स साथ प्लस वैल्यू हो रहा है। दूसरा कौन बोल रहा था, वो भी बोले। कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से दोनों सही है। तो वो हर एक एलिमेंट को इसी तरीके से दोनों एरे के अंदर उसी पोजीशन वाले को ऐड कर रहा है आपस में। तो ये हमारे पास सेल्फ ऐड आ गया। माइनस किया तो सिंपल वही आपको पता है, जब हर एक एलिमेंट में से उसको माइनस करेंगे तो 0 0 आए, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग का जाता है जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके सिलसिले में ये सब ब्रॉडकास्टिंग है, क्योंकि हमारे पास है ना ये, अगर सर आप प्रोग्रामिंग से अगर थोड़े फेमिलियर होंगे ना तो इसकी मैं दिखा दूंगा, इसके हवाले से आपको कुछ शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, कि इसमें ना प्रॉब्लम क्या आती है कि एरे के अंदर आपको हर एक इंडेक्स पे जाके ना ऐड करवाना पड़ता है और ये बहुत हेक्टिक काम हो जाता है, बहुत लेंदी होता है। ये सर वही ठीक डाटा है, स्ट्रक्चर्स का कांसेप्ट है, आपने वन बाय वन एक्सेस करना लूप पे, तो हाँ लाइक बिल्कुल 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 इसी तरीके से। अब जैसे चले आप लोगों को ना, मैं थोड़ा सा इसको करके दिखा देता हूँ आपको
कि मैंने एक सिंपल एरे डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे हर एक के अंदर ऐड करवाना है, numpy की एरे डिक्लेयर करता हूँ, नो प्रॉब्लम, ये वाली ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। एक लूप लिखा है, ठीक है। ये कितना इस टाइम कितने टाइम चलेगा, कितने टाइम, 4 टाइम। अब एक वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया, हर एक पोजीशन के ऊपर ना एरे की, थोड़ा सा आप लोगों को ताकि आ जाए, ठीक है। हर एक पोजीशन पर 2 ऐड किया है, कितना हेक्टिक काम है, समझ रहे हैं। और सिंपल अगर मैं numpy की एक एरे बनाता हूँ, उसमें मैं numpy डॉट एरे 1, 2, 3, 4 एंड प्लस इसमें सिर्फ मैं 2 लिख दूँ आगे एरे में, तो ये ऑटोमेटिकली उसने वो कर दिया, मुझे ये सब प्रोग्रामिंग और कोडिंग नहीं लिखनी पड़ी। ठीक है, समझ आ गया इसकी अफादियत क्या है, बुनियादी तौर पर इस ब्रॉडकास्टिंग numpy। Yes, sir. Time saving easiness और बाकी execution में भी time saving। ओके, ये हमने सिंपल हर एक वैल्यू डिवाइड किया है 1 से, ठीक है। ये आपको लास्ट टाइम बताया था, ये पावर के लिए यूज होता है कि हर एक के ऊपर क्या किया इसने, हर एक एलिमेंट पे किया है और उसका स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इसके अंदर चलें, एक पावरफुल कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें कंपैरिजन के ऊपर है ना, बूलियन वैल्यू आपको याद है ट्रू और फॉल्स होती हैं दोनों, ठीक है। अब मेरे पास मैं यहाँ पे इसको सिर्फ ये दिखाता हूँ एरे नो डेटा 2 की, ताकि आप लोगों को आता भी रहे साथ साथ। डेटा 2 की एरे आगे डेटा 1 की एरे हमारे पास ऊपर थी, ठीक है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि डेटा 1 की डेटा 2 के साथ कंपेयर करना दोनों एरेस को। ओके सॉरी, डेटा है वो खाली, ठीक है। अब इसका कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या हुआ, इसने किया क्या? हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ग्रेटर देन चेक कर रहा है, ग्रेटर देन है तो फिर ट्रू। बिल्कुल तुमने रिजेक्शन की क्या की जो है ना, जो एपीआई भेजी थी ये काम नहीं कर रही है। ये जो तुमने रिजेक्शन की एपीआई भेजी थी आज ये काम नहीं कर रही है, मैंने तो आगे भेज दी थी, फिर जो है ना मसला हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। यार ये तुमने रिजेक्शन की जो एपीआई भेजी थी यार, ये तो जो चल नहीं रही है, मैंने तो इसे आगे फॉरवर्ड कर दी तो चल ही नहीं रही है। तुमने सिर्फ टेस्ट नहीं किया जो ना वो दिखा रहा है डायरेक्टली बता, तुमने रिजेक्शन सेल सर्विस कॉल की भी है, लेकिन रिजेक्शन सेल सर्विस के नाम से तो कोई फाइल नहीं है। इसको हम क्लास के बाद देखें, एक क्लास के बाद। काम नहीं कर रही है। नहीं, आई गेस इनका माइक खुला हुआ है, मोहम्मद अपना माइक ऑफ कर दें। माइक ऑफ कर दो मुइस, वो सॉरी मुजम्मिल, इनका माइक ऑफ कर दो। हाँ कर दिया, ठीक है। मैं भी वही Okay, सोच रहा था कि तो क्या बोल रहे हैं समझने की कोशिश कर रहा था, फिर पता चला एपीआई में मैंने बोला रजिस्ट्रेशन, ठीक है चले सही है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे जा रहा है और वहां पे चेक कर रहा है कि फर्स्ट एरे में अगर ग्रेटर देन वैल्यू है सेकंड एरे से, ठीक है, तो वहां ट्रू रिटर्न कर दो, एल्स यानी अगर वो लेस देन होगा तो वो फॉल्स आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? यस ठीक है ओके। तो ये तो कुछ चीजें हैं जो डायमेंशन चेकिंग के ऊपर हैं कि डेटा का ये डेटा डॉट शेप हमें 2,4 ये बता रहा है कि कितने डायमेंशन का है, बेसिकली इसकी 2/4 का है मैट्रिक्स हमारे पास, ठीक है। ये 2 रॉस और 4 कॉलम्स। एन डायमेंशन मुझे ये बता रहा है कि भाई कितने डायमेंशन की एरे है, चूंकि 2/4 है तो इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल एरे है। अगर मेरे पास सिंपल एक सिंगल एरे होती, सही, तो वो मुझे दिखा देता कि कितना है 1। ओके, तो ये है डी टाइप। डी टाइप का कल आपको बताया था कि डेटा टाइप क्या है इसकी, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि आपके जो एरेज की वैल्यूज है उसकी डेटा की टाइप क्या है। ये लास्ट बस एंड हो रही है क्लास, तो हम बस इसको एंड करते हैं। अच्छा, ये एम्पटी का फंक्शन ऊपर हमने 0 देखा था, एक ये भी फंक्शन होता है एम्पटी का, ठीक है। ये हम लोग अभी इसको वो 3D हो जाएगा तो इसको छोड़ देते हैं, 2D पे ही रखते हैं, ठीक है। तो ये एक 2D मैट्रिक्स जनरेट कर रहा है कुछ वैल्यूज का। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा बस
एम्प्टी एक एरे रिटर्न कर रहा है, ये बाज़ दफ़ा 0 भी दे सकता है, और ये कुछ वैल्यूज आ रही है ना, कुछ किसी वजह से आ रही है। ये वजह ये होती है कि आपके वैल्यूज है ना, कुछ गार्बेज वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे कुछ जैसे होता है ना कि हमारे पास बहुत सारा सामान रखा हुआ है, सब हो रहा है, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो यूजफुल नहीं होती, ऐसे ही होती हैं, रखी हुई रहती हैं हमारे इर्द गिर्द में। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर में भी कुछ ऐसे ही इर्द गिर्द में कुछ वैल्यूज होती हैं, तो ये रैंडमली उनको पिक कर लेता है। ये इसका क्या कहना चाहिए, ड्रॉबैक है इस फंक्शन का, जिसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं, np डॉट जीरो की एरे के लिए मैं क्या लिखूंगा, जीरो। ठीक है। तो np डॉट जीरोस के थ्रू मैं जीरो की एरे जनरेट कर लूंगा। यहाँ पे मेरा मोटिव एम्प्टी की एक एरे ही जनरेट करना था, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि इसने जो वैल्यूज यूजफुल नहीं थी हमारे सिस्टम में, कहीं ना कहीं होंगी, क्योंकि वो उसने वहां से उठा ली। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, इसको पहले अगर समझना आए तो इसको आप रहने दीजिएगा, थोड़ा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो जाएगा, रैम वगैरह के कॉन्सेप्ट की वजह से। तो इसमें एक चीज इंक्लूड ये कर सकते हैं कि ये या तो ये 0 लाएगा या 0 से करीब वैल्यू ला रहा है, मतलब इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये समझ लें, 0 के करीब ला रहा है। बिल्कुल, ये एग्जैक्ट 0 नहीं ला रहा, इसीलिए ये नीचे मेंशन किया हुआ कि किस तरीके से ये सेव नहीं है ये, ठीक है। लास्ट की बस क्लासेस का है ये, इंडेक्सिंग कल पढ़ाई थी आपको, तो इंडेक्सिंग है ये थोड़ी सी कि ये बिल्कुल इसी तरीके से ये स्पेसिफाई करता है कि सारी लेके आनी है, लेकिन कहाँ तक कि सिर्फ थर्ड इंडेक्स तक 3 वैल्यूज लेके आनी है आपने, ठीक है। सेकंड इंडेक्स तक आ गया, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होती है उससे -1, और यहाँ जो होती है वो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है बेसिक, यानी 1 से लेके अब 1 इंडेक्स पे 2 रखा है, और लाना कहाँ तक है हमने, थर्ड वैल्यू तक जाना, मीन्स -1 सेकेंड इंडेक्स, कहाँ तक आया हम लोग 2 3। समझ आई ये वाली बात, कल इंडेक्सिंग में से पढ़ाई थी हम लोगों को परसों, ठीक है। जी क्लियर है। ये बिल्कुल इसी तरीके 2D एरे के ऊपर भी वैसे ही काम कर रहा है। अच्छा यहाँ पर देखें, जब मैंने स्पेसिफाई किया ना 1, इसको हटा दूं तो कोई मसला नहीं, तो 1 ने मुझे क्या रिटर्न करके दिया, पहले तो इसने मुझे ये वाला, और वहां पे पहले अगर मैं ये लगा देता, चूंकि मैंने बताया है कि ये -1 टाइम चलता है ना इसके, तो इस -1 कितना होगा 0, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे लेके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफाई मेंशन नहीं है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपने, आपको बस ये मेंशन के एंड कहाँ पे करना है, तो 1 लिखी हुई वो लेके आ गया। अच्छा यहाँ पर ये बोल रहा है कि अब मुझे सारी रोज लाके दो, लेकिन अब मुझे लाने कौन कौन से कॉलम है ये बता रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट 1 कॉलम से स्टार्ट करना है और सारे कॉलम लाने, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि रॉस तो सारी आएंगी, लेकिन जो फर्स्ट कॉलम है ना उसको छोड़ देंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू यहाँ से, क्योंकि मैं इंडेक्सिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं कि हमेशा एरे में लास्ट टाइम भी जिक्र हुआ था कि इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है। हम लोग कंप्यूटर साइंस का ये है सिलसिला कि आप लोग इंडेक्सिंग जो है ना हमेशा 0 से यहाँ स्टार्ट की जाती है, तो जब हम 0 की बात करते हैं तो हम फर्स्ट वैल्यू की बात करें, और 1 की बात करें तो हम सेकेंड है, ठीक है। देखिए ये बात क्लियर है, ये क्लियर नहीं है तो पूछ लें। ओके चलो, अच्छा सॉर्टिंग है ना अपने अंदर एक वो है, बिल्कुल उसी तरीके हेक्टिक काम है थोड़ा सा, अगर प्रोग्राम लिखना बैठा है पूरा, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक एरे चाहिए होती है, जो भी एरे है हमें सॉर्ट करना है उसको np डॉट करके हमने सॉर्ट का फंक्शन कॉल किया और वो एरे पास की और उसने सॉर्ट कर दिया। यही काम इसने 2D एरे में किया। सिंपल सॉर्टिंग क्या इस सेंस में सॉर्ट कर दिया कि असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा हम ऑर्डर भी वैसे डिफाइन कर सकते हैं इसमें अगर चाहें तो, असेंडिंग और डिसेंडिंग। यहाँ पे किस ऑर्डर में हो रहा है, छोटे से बड़े जा रहे हैं, कौन सा ऑर्डर है ये, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये 2D एरे भी आपकी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही
चल रही है, ठीक है, लेकिन ये एरे रो वाइज कर रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये हर एक रो को कर रहा है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो कॉलम की वैल्यूज है ना ये असेंडिंग हो, ठीक है, मतलब समझ आया मेरी इस बात कि कॉलम वाइज मैं सॉर्टिंग करूँगा, मैं रो वाइज सॉर्टिंग नहीं करूँ। रो में वाले कोई भी वैल्यूज, मुझे कॉलम में जो वैल्यूज है ना वो सॉर्ट करनी है। ओरिजिनली यहाँ कॉलम में कौन है 2 10, इसको सॉर्ट करके देखते तो हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंक्शन दे सकते हैं जो हमें डिफाइन कर देगा। देखें एक्सेस ये 0 किया तो मुझे मैंने इसको ये बताया कि भाई कॉलम वाइज करो सॉर्टिंग। मैं 1 दूंगा तो क्या करेगा अभी? मे बी रो वाइज। यस रो वाइज, ठीक है। तो अब बस हमारी जी 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 बोले। दिस एक्सेस फंक्शन एक्चुअली डज, एक्सेस क्या कर रहा है? यस एक्सेस बेसिकली कर ये रहा है, ये हम ये बता रहे हैं, इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें समेशन जो है वो सॉरी सॉर्टिंग जो है वो किस सेंस में करनी है, ठीक है। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं वैसे नो सर बता दें। ओके ओके ओके, ठीक है। लास्ट हम लोग ये जो आपने हेल्प के हवाले से आपने शायद मेरे ख्याल से बात की थी, तो अब हमें किसी भी फंक्शन के हवाले से उसकी चेकिंग करनी है कि यार उसमें आर्गुमेंट्स क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो हम हेल्प के फंक्शन के अंदर वो पर्टिकुलर फंक्शन पास कर सकते हैं np.arrange करके, जैसे मैंने पास की, हमें पता लग जाएगा कि बेसिकली उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, हम किस किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैंने इसको रन किया तो इसने मुझे सब चीज़ें बता दी कि ये सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में पैरामीटर्स बता दी, फंक्शन के बारे में बता दिया क्या कर रहा है, पैरामीटर्स के हवाले से इसने डिटेल दे दी, और ये लास्ट में ये डिटेल दे दी कि भाई ये रिटर्न क्या करेगा, और थोड़ी मजीद डिस्क्रिप्शन दे दी एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर कुछ क्लियर नहीं है तो अभी आप मुझसे कोई क्यूरी है तो क्वेश्चन कर ले, कोई क्यूरी है? सर नीचे कोई बुक मेंशन है, उसका नाम बता दें। अच्छा सर, ये सारी बुक्स वगैरह मैं आपको, अच्छा मैं बस दिखा देता हूँ, सर हम प्रोवाइड कर एक देंगे। एक और भी इशू आ रहा है कि वो जो फाइल्स पहले अपलोडेड है हमारे क्लासरूम के ऊपर वो ओपन नहीं हो रही, काफी लोग कह रहे थे। अच्छा सर, उसका जो तरीकेकार है ना, यस सर, मैं आपको मैं बता देता हूँ, उसको आप लोग डाउनलोड कर लें पहले अपने पास, ठीक हो ठीक गया है। सर। ओके, तो मैं आपको सर एक वो चीज दिखाता डाउनलोड हूँ ही यहाँ नहीं हो रही। पे, डाउनलोड ही नहीं हो रही, एक सेकेंड जी यार। सर, अगर मोबाइल में अगर हम लोग डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं हो रही डाउनलोड मोबाइल में। लैपटॉप पे हुई? जी सर, लैपटॉप पे ट्राई कर नहीं किया अभी। लैपटॉप पे ट्राई करना, सिंपल जी लैपटॉप पे हो जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीके से बड़े डाउनलोड हो रही, मेरे पास हो रही है, उसको चेक करना, ठीक है। डाउनलोड करके उसको सिंपल आपने करना क्या है, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड नोटबुक पे जाना है, ठीक है। चूज फाइल पे क्लिक किया, जो भी फाइल आपने लिखनी है, ठीक है, वो नोटबुक है, वो सारी नोटबुक्स आपने यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर देनी है और डन, ठीक है। वो सारी ये नोटबुक ऐसे ही आ जाएगी आपके पास। दोबारा बता दिएगा, एक दफा मिस हो गई चीज। फाइल पे गए, कोलैब खोला हुआ है ना आपने, फाइल पे गए, अपलोड नोटबुक, ठीक है। अपलोड नोटबुक में आपके सिस्टम में तो चूज फाइल कीजिए, और फाइल को चूज करके जैसे मैंने नंपाई की रखी है तो इसको चूज किया, ओपन किया, यहाँ ठीक है, इसने वो जी फाइल सर, आ ओपन गई। कर दी, ठीक है। ओके, तो अच्छा ये बात है, ये बुक का रेफरेंस है। मैं एक और बता रहा हूँ बुक, अगर ये किसी को स्नैप लेना है ना तो ले लें, ठीक है। वैसे मैं ये प्रोवाइड करूंगा, मैं इसमें बुक एक और लिख रहा हूँ, पाइथन फॉर डेटा साइंस, इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सारे मेथड वगैरह, ठीक है। कोई इशू, कोई क्यूरी, या हम लोग ज्वाइन करें इसको? ऑल क्लियर सर। ओके चलें, ठीक है, ठीक है, फिर मैं अपलोड कर दूंगा ये